हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र प्रताप तिवारी। आज डिस्कस करने चल रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में ये आता है। उसके बारे में टीयर 3 के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीयर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हमको किन चीज़ों को ध्यान रखना है उसको लिखते वक्त। तो एट द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट मी। My name is Yogendra Pratap Tiwari. I have done BTech and Mechanical. Before this, I was a regional manager in Fenner India Limited, Delhi NCR region. I have qualified 2018 CPO, 2019 and CGL 2019 descriptive and Tier 1 qualified. और CGL तो 2019 में डिस्क्रिप्टिव में मेरे 71 मार्क्स थे, तो आई थिंक कि मेरे पास आई हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द थॉट्स। ओके, तो उसको हमको टीयर 3 में चीज़ों को कैसे टैकल करना उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और उम्मीद है, भरोसा करिए, बहुत बेहतरीन स्कोर हम अटेन करेंगे। और अभी तो फिलहाल मैंने एक ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा पूरा, कि हमको लिखना कैसे है, हमको किन बातों का ध्यान रखना है टीयर 3 में, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। सर, टीयर 3 में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको मतलब एक टीयर 3 है क्या, इसका परसेप्शन क्या है, कैसे हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको दो चीज़ें मिलती हैं टीयर 3 में, एक एसए मिलेगा, एक लेटर मिलता है सर। और अभी देखा जाए तो सर अब इस समय प्रिसाइज भी आ चुका है मार्केट में, तो प्रिसाइज भी कभी कभी आ सकता है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर हमारे लेटर और एसए हैं। तो हम स्पेशली एसए और लेटर को भी देखेंगे और लास्ट में हम प्रिसाइज को भी देखेंगे। फिलहाल एसएससी ने ये अपने मार्क्स को डिवाइड कर रखा है हर सेगमेंट के लिए, रेलिवेंसी के लिए, स्पेलिंग के लिए, वर्ड लिमिट के लिए, कंटेंट क्वालिटी के लिए और फॉर्मेट के लिए, और हम कितना नीट एंड क्लीन लिखते हैं, इफेक्टिव वर्ड और कोहेसिवनेस के लिए। सर एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक रिज्यूमर ये है कि अगर हमारी कंटेंट वर्ड जो है, हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो 250 या 275, जो कि 10% अलाउड होता है। 250 लिमिट है, 10% अलाउड, तो लगभग 275 हमारा अलाउ होता है। लोगों का परसेप्शन क्या है कि सर अगर हम 275 से ज़्यादा लिख दिए, मतलब गलती से हमारा 300 प्लस पार कर गया, तो हमारी काफ़ी एवेलुएट नहीं होगी, बट बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अगर आपने लिमिट क्रॉस की है तो सर आपकी ये 4 मार्क्स जो है ना, ये सर आपके डिडक्ट होंगे वहाँ पर। आपकी कॉपी बिल्कुल एवेल्युएट होगी, और तब तक एवेल्युएट होगी जब तक कि 275 जहाँ पर वर्ड आपने लिखा हुआ है, उसके बाद के जो भी वर्ड्स हैं ये आपके चेक नहीं होंगे। ये चीज़ें होती हैं। प्लस उसके साथ साथ आपकी कॉपी एवेल्युएट तो होगी नहीं, प्लस साथ सब -4 मार्क्स आपके कर देंगे जितना कुछ भी आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल एक ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसए। मैंने बताया सर एसए और लेटर दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और प्रिसाइज को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एसए से। सर एसए को 3 तरीके से बांटा गया है। एसए 3 तरीके के एसए हमको देखने को मिलेंगे हमारे टीयर 3 में। पहला साइंस एंड टेक बेस्ड एसए। साइंस एंड टेक बेस्ड का मतलब क्या है कि सर जो भी हमारे साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्से आएंगे ना सर, वो साइंस एंड टेक बेस्ड एस्से में आएंगे। मतलब सब मतलब ये है कि जैसे हमारा आ गया डिजिटलाइजेशन, मिशन मार्स, या कुछ भी ऐसे चीज़ें आ गई जिसमें साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत हो या कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर हम उसको साइंस और टेक बेस्ड ऐसे बोलेंगे। दूसरा है हमारा सोशल इशू पर, हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सर। दूसरा है सोशल इशू। सोशल इश्यूज़ पे जैसे वोमेन एम्पावरमेंट हो गया सर, चाइल्ड लेबर हो गया, टेररिज्म हो गया, सोशल इशू है, पोल्यूशन हो गया, और जो भी चीज़ें हैं हमारे सोशल इशू। और जैसे अभी सीएचएसएल के एसए के बारे में बात करें तो सर उसमें आया था प्रो एंड कॉन्स ऑफ सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो सर वो भी कहीं ना कहीं सोशल इशू का ही पार्ट है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में आया था सर, वो कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, सोशल इशू का बात है।
उसके बारे में भी बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो कैटेगराइज किया गया है एस्से को, करंट इशूज़। करंट इशूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, एक करंट इशू है सर। इसमें गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट के जैसे कोई एक्शन लिया गया है, 370 हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गई, या जो भी इशूज़ हैं जो करंट से रिलेट कर रहे हों, या कोई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कोई परियोजना जैसी है, तो अगर वो चीज़ें हैं तो वो भी हमारे करंट टॉपिक में आ सकते हैं। तो तीन तरीके के एक इससे को बांटा गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड, सोशल इशू बेस्ड और करंट टॉपिक बेस्ड। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेन एस्से में क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें एस्से में, मैं जानता हूँ सर सबके विचार अलग हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट दिया गया है आपका डिसमय को डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन में अगर मैं बात करूँ तो सर इस केस में लोगों के अलग अलग परसेप्शन हैं। कोई कहता है सर ये पॉलिटिकल इशूज, पॉलिटिकल बेस्ड डिसीजन था। किसी के अलग अलग ओपिनियंस हैं, कोई करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए स्टेप बताता है। तो हमको सर वहाँ पर ये राजनीति नहीं करनी है, पॉलिटिक्स हमको नहीं करनी है। हमको थ्रू आउट किसी गवर्नमेंट के खिलाफ तो हमको जाना भी नहीं है, इसलिए हमको थ्रू आउट हिस्से में पॉजिटिव रहना है। अगर हमसे जैसे इस बार जो मैं बात करूं सीएचएसएल का जो आया था, प्रो एंड कॉन्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आपको पता है सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आज की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में हम जो अपना कॉन्स लिखेंगे, जो निगेटिव एस्पेक्ट भी लिखेंगे सर, उसको बहुत ही टैक्टिकफुली, उसको पॉजिटिव वे में लिखना होगा हमको। ये हमारे पास टेंडेंसी होनी चाहिए। और कैसे होगी उसके बाद में चीज़ें आती जाएंगी, अभी मैं सब बताऊंगा। और नेक्स्ट आता है डू नॉट पुट योर पर्सनल ओपिनियन। पहली बात, कभी भी एस्से में अपने पर्सनल ओपिनियन मत लिखना। अब डिमोनेटाइजेशन से हमको पता है सर, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। 370 हटा, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। सीए एनआरसी आया, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें हमको पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। हम एक गवर्नमेंट सेगमेंट में जाने जाने वाले हैं, इसलिए हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। हमें क्या होगा, गवर्नमेंट सपोर्टिव होना होगा। हमको गवर्नमेंट सपोर्टिव होना होगा सर। इसमें हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा थ्रू आउट पूरे हिस्से में। इसलिए नेगेटिव एस्पेक्ट देना नहीं है, पर्सनल ओपिनियन देना नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें। ये किसी पार्टी वाला सिस्टम नहीं होना है कि सर हम इस पार्टी से रिलेट करते हैं, हमारी ये पार्टी है, पार्टी वाला सिस्टम नहीं रखना है। गवर्नमेंट सपोर्टिव, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक। सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बी क्लियर परसेप्शन दैट व्हाट इज द टॉपिक। सर अगर आपको पता ही नहीं होगा टॉपिक क्या है ना, तो आप कुछ भी उल्टा लिख के चले आओगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस बार जो सीएचएसएल का 2020 जो आया था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के प्रॉफिट और लॉस के बारे में आया था। लोगों ने क्या लिख के आए, लोग सर मेट्रो मेट्रो सिटी के बारे में लिख के आए हैं कि मेट्रो सिटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सर मेट्रो सिटी के फ़ायदे नहीं पूछा था, उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में पूछा था। और मेट्रो सिटी के बारे में जितने लोग लिख के आए हैं सर ना, 33 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा किसी को। इसलिए कौन टॉपिक क्या है ये हमारा बहुत ही क्लियर परसेप्शन होना चाहिए। इसके पहले सीजीएल 2019 में EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस पूछा था। लोग इन्वायरमेंट के बारे में लिख के आए थे, लोग पोल्यूशन के बारे में लिख के आए थे। हमसे इन्वायरमेंट और पोल्यूशन नहीं पूछा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में बात की गई थी। और सर हम टू द पॉइंट लिखेंगे तभी हम बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है हमको, मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि सर हमारी जो ओकैब होगी ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जब ओकैब स्ट्रांग रहेगी तो एक अलग परसेप्शन जाता है, और उसका अलग से मार्क्स भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना सर। यहाँ पर अगर देखें, इफेक्टिव वर्ड के 7 मार्क्स हैं एस्से में, इफेक्टिव वर्ड्स के 6 मार्क्स हैं एस्से में,
कंटेंट क्वालिटी, और यही इफेक्टिव वर्ड ही आपकी क्या है, कंटेंट क्वालिटी को बनाता है सर। यही इफेक्टिव वर्ड इसकी कंटेंट क्वालिटी को बनाता है सर, ये एस्से हो या लेटर हो। तो अगर आपकी ओकैब अच्छी है सर, आप बहुत बेहतर करेंगे यहाँ पर। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, नेक्स्ट हमको कुछ इडियम्स को यूज़ करना है जिससे हमारा इफेक्टिव रहे, और ये जो बेहतर मतलब स्पेलिंग के जो बढ़िया वर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं कि अट्रैक्टिव वर्ड, वो वहाँ पर आ जाएं। और ईडियम तो सर काफ़ी, अगर आपके पास ईडियम का कलेक्शन हो, कुछ पर्टिकुलर ईडियम्स आप ध्यान में रख लीजिए, तो वो सर बहुत बेहतर आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब बस सब क्वेश्चन आता है कि सर हम स्टार्ट कैसे करें। हमारे पास ऐसे आया, हमको टॉपिक मिला, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे ऐसे को लिखना। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सर 5 मिनट मगअप कर लो। आपको एक 5 मिनट मगअप कर लेना है कि सर हमारा टॉपिक क्या है, हमको लिखना क्या है। सर वो चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना सर। ये चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है, हमको लिखना क्या है, और किन किन पॉइंट्स को लिखना है। हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा हमको हमारा कंटेंट क्या होगा, हमारा कंटेंट क्या होगा, और कुछ चीज़ें, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा टॉपिक क्या, हमारा कंटेंट क्या होगा, हमको कौन कौन से इसमें कौन कौन से ईडियम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ये आप मगअप करेंगे 5 मिनट। इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, हम क्या क्या फैक्ट लिख सकते हैं, इसमें चीज़ें भी आती जाएंगी। एक एग्जांपल है ये, फैक्ट्स क्या हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट की क्या स्कीम हो सकती है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें क्या, जो भी हमारे एनजीओज वगैरह हैं, या किसी सेलिब्रिटी को कैसे इसमें करंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो भी बड़ी बात है। सर यहाँ पर करंट से इस चीज़ को कैसे रिलेट कर लें, यही सब आपको, करंट से इसको कैसे रिलेट करें, तो यही सब सर आपको मगअप करनी है 5 मिनट। नेक्स्ट है, सबसे पहले आप इससे लिखना शुरू करोगे सर। हम एस्से को लिखना शुरू करेंगे, जैसे ही ये मान लो मेरे पास एक सीट है, हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टार्टिंग हमारा एक कोटेशन होगा, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक, जो कि यहाँ पर मैंने बताया है। तीसरा मेन बॉडी होगा, और नेक्स्ट जो होगा कंक्लूजन होगा। वैसे तो मेन जो होता है एस्से के 3 ही पार्ट होते हैं सर, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी और कंक्लूजन होता है। मेन 3 पार्ट होते हैं किसी भी एस्से के, ठीक है। तो लेकिन ये कोटेशन ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आप इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप कोटेशन लिखोगे, अभी मेरी बातों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझते चलिए सर, चीज़ें बेहतर क्लियर होंगी जब एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलेंगे। बस आपको एक रफ आइडिया भी दिया जा रहा है, पहला वीडियो है, एक रफ आइडिया आपको दिया जा रहा है, बस बस इतना समझ के, बस चीज़ों को गो थ्रो करते चलिए, बस जो भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो कोटेशन, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा मेन बॉडी, और नेक्स्ट है कंक्लूजन। नेक्स्ट हम आते हैं, अब सब क्वेश्चन आता है कि सर इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। इंट्रोडक्शन में हमको फैक्ट और फिगर्स लिखने हैं, जितने भी हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर्स होंगे उसको हमको लिखना है। अब जैसे कोई स्कीम है, स्कीम में मिनिस्ट्री के बारे में लिखना है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। जैसे मैं कहूँ आयुष्मान भारत, अब हमको पता है आयुष्मान भारत किस किस मिनिस्ट्री का पार्ट है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इसका कंबाइंड क्या है, एक साथ दोनों मिलके इस योजना को रन करा रही हैं। और उसके बाद फिर हमारी, अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, अब उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आता है, ठीक है। तो उस मिनिस्ट्री को हमको लिखना है, कब ये लॉन्च हुआ, इस
जो भी स्कीम आई है, जो भी योजना है, उसका एम क्या है, कहाँ पर लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, और उस योजना को हम थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेट करेंगे, और उसके बारे में कुछ अगर हम रिपोर्ट दे सकते हैं तो उस रिपोर्ट को देंगे। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी बात है कि आपके पास फैक्ट है सर, आपके पास फैक्ट है। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर जो फार्मूला है, जो फार्मूला आ गया, फार्मूला आ गया। अब आपने क्या किया था, उठा के सारे फैक्ट यहीं पर डाल दिए कि हमारी जो भी 52% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंड है। हम सब कुछ जैसे हमारे पल्सेस हो गए या फिर जो भी हमारे मिल्क हो गए, इस डेयरी में हम टॉपर हैं। आप जितने भी आपके पास जितने भी फैक्ट हैं सब उठा के इसी इंट्रोडक्शन में डाल दिया सर। अच्छा तो है, बट मेन बॉडी के लिए भी तो कुछ बचाना है, क्योंकि सब के सब अगर आप यहीं पर पोर कर दोगे तो मेन बॉडी में क्या लिखेंगे। इसलिए हमको बैलेंस करते हुए चलना है कि सर मेन बॉडी के लिए भी हमको कुछ फैक्ट को बचा के रखना है। ठीक, तो यहाँ पर सब कुछ है, आपको यहाँ पर नहीं पोर करना है, आपको चीज़ों को उतना ही फैक्ट लिखना है। वैसे भी इंट्रोडक्शन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सीट होती है, जो भी हमारी सीट जो भी हमको मिलेगी, तो जो भी हमारी सीट होगी उस सीट में 1 2 3 हद से हद मैक्सिमम ये 4 लाइन्स में इंट्रोडक्शन हमारा एंड हो जाना चाहिए। क्योंकि सबसे अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो ये 3 से 4 लाइन पढ़ेगा, 4 लाइन के बाद आप टू द पॉइंट आपको होना ही पड़ेगा सर। आप टू द पॉइंट 4 लाइन के बाद हो जाना है। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन खींच दिया, 1 पेज का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फिर टू द पॉइंट आएंगे। इट मीन्स कि ये रिफर करेगा कि यू हैव नो आइडिया, एग्जैक्टली यू हैव नो आइडिया अबाउट द टॉपिक। तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पॉइंट से आप हटने की, लीक से हटने की कोशिश कर रहे हैं, ये परसेप्शन जाएगा। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन उतना ही रखना है जितना ज़रूरत हो, मैक्सिमम 3 से 4 रोज में इसको हमको एंड अप कर देना है, मैक्सिमम 4। कोशिश करिए कि 3 में हो जाइए। नेक्स्ट आता है मेन बॉडी। सर मेन बॉडी में क्या करना है? मेन बॉडी वो पार्ट है हमारे एस्से का जहाँ पर हमको सब कुछ रखना है, जो भी हमको पता है सर सब मेन बॉडी में जाएगा। आप एक्चुअली एस्से का जो एस्से है ना, इसी मेन बॉडी में आएगा आपका। यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक। पहली बात, आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा कि सर टॉपिक है क्या। जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया, वोमेन एम्पावरमेंट के बारे में, पोवर्टी के बारे में उठा लिया, या आयुष्मान भारत के बारे में उठा लिया, किसी भी टॉपिक के बारे में उठा लिया, तो आप वोमेन एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं देंगे कि हमारा बहुत पहले से शुरू चला आया है, वैदिक एरा से शुरू चला आया है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, ये सब वोमेन एम्पावरमेंट के पुराने एग्जाम्पल हैं। हिस्ट्री से आप यहाँ पर रिलेट नहीं कराओगे। तो आप मेन बॉडी में अगर हो, वोमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताओगे, वोमेन एम्पावरमेंट है क्या चीज़, ठीक है। और उन चीज़ों से जो भी टू द पॉइंट अब यहाँ पे आपको चलना है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आ गया तो आपको बताना होगा वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि सर किसी भी वुमेन को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देना जिससे उसके लिए वो फेवरेबल, मतलब सिचुएशन एक बनाना, वही वुमेन एम्पावरमेंट है। वो फैसिलिटीज़ देना जिससे जो भी बैकवर्ड, जो भी पिछड़े वुमेन है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी नेसेसिटीज़ है आगे बढ़ने की, उसको वो हम रेड टेपिज्म, जो फर्जी हमारे पास रेड टेपिज्म है या फर्जी जो भी बाउंडेशंस हैं, उन सब से हम उसको बाहर लाने की कोशिश, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। आपको टू द पॉइंट आना होगा सीधे, ठीक है। या फिर आपकी जैसे स्कीम आ गई, उज्ज्वला योजना आ गई, तो आपको सीधे अब यहाँ पर मेन बॉडी पर आना होगा। उज्ज्वला योजना है क्या, उज्ज्वला योजना का टारगेट कितना है। उज्ज्वला योजना को 5 करोड़ पहले मतलब टारगेट था, उसके बाद बढ़ा के 8 करोड़ किया गया टारगेट। तो ये मेन बॉडी में आपको लिखना है, ठीक है। उज्ज्वला योजना के बाद में उसमें भी आपको, उज्ज्वला योजना है तो उसमें आपको लिखना होगा कि कुछ मॉनेटरी असिस्टेंट असिस्टेंस भी इसमें दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया है, जो जिससे वो जिसको जो भी बेनिफिशरीज है वो गैस चूल्हा रेगुलेटर वगैरह को परचेज कर सके। तो उस चीज़ को आपको मेन बॉडी में लिखना है। अब यहाँ पर हिस्ट्री नहीं दिखानी है कुछ भी, सीधे टू द पॉइंट आना है। मेन बॉडी का मतलब टू द पॉइंट आना है, ठीक है। तो हमको और
यहाँ पर हम करंट सिचुएशन से उस चीज़ को रिलेट कराएंगे, ठीक है सर। मेन बॉडी को करंट सिचुएशन से रिलेट कराएंगे। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ उज्ज्वला योजना की, सर उज्ज्वला योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर ऐसा रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो भी हमारी स्मोक होती है, एक चूल्हे से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, वो 5 सिगरेट के बराबर की इनहेलिंग होती है। एक टाइम अगर कोई चूल्हे पे खाना बनाए तो 5 घंटे 5 सिगरेट जो है वो इनहेल के बराबर होता है। तो ये सबसे बड़ा जो दमा का दिक्कत आने लगी वोमेंस में, तो वो बहुत सारी जो सफोकेशन इश्यूज आने लगी, हेल्थ इश्यूज आने लगी, तो उन सब से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस योजना को लाया। उससे पोल्यूशन के लेवल को भी कम किया जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को करंट सिचुएशन से उसको रिलेट कराएंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्शन रिगार्डिंग द टॉपिक। और गवर्नमेंट ने उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या स्टेप लिया है। अब यहाँ पर आप योजना तो ठीक है, पोल्यूशन वगैरह जो दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से उज्ज्वला योजना ला रही है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। या फिर जैसे वोमेन एम्पावरमेंट, तो वोमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी इस टॉपिक, जैसे सोशल इशू में मैंने आगे लिखा हुआ है कि ये सोशल इश्यूज़ के लिए ज़्यादा बेटर होगा इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट के एक्शन इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या है। वोमेन एम्पावरमेंट की बात करें, एग्जांपल वोमेन एम्पावरमेंट लें, तो गवर्नमेंट ने वोमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है। सर गवर्नमेंट ने वोमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद फिर जो भी वोमेन मतलब जो भी वोमेंस हैं उनके लिए रिजर्वेशन इसने लगाया है। तो गवर्नमेंट के कई स्टेप्स हैं। आप इस चीज़ में आप पॉलिटी के जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को भी आप यूज़ कर सकते हो सर। जैसे यहाँ पर आई थिंक कि आर्टिकल 14 यहाँ पर यूज हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट में स्पेशल प्रिविलेज देना। अगर मैं सही हूँ तो शायद आर्टिकल 14 यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि सर अगर स्कीम है तो स्कीम के केस में क्या होगा। स्कीम है तो स्कीम के केस में क्या होगा, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे। आपको कंपोनेंट ऑफ स्कीम लिखनी पड़ेगी। सोशल, वो जो स्कीम आया है उसका सोशल, इकोनॉमिकल, उसका रिलीजियस, जो भी एस्पेक्ट, उस सभी एस्पेक्ट को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जो स्कीम आई है उसको लूप होल को आपको बताना होगा कि सर अगर ये स्कीम आई है, जैसे आयुष्मान भारत, मैं सबके एक एग्जांपल, सब पॉइंट्स के एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सर, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ऐसे आयुष्मान भारत के बारे में बात कर लें। अब आयुष्मान भारत के लूप होल्स क्या हैं सर। हमारी जो 55% जो हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस पर है, वो प्राइवेट है। तो चांसेस ज़्यादा हैं आयुष्मान भारत में, जो हमारा टारगेट है 5 लाख असिस्टेंट मॉनिटरी असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें चांसेस है कि फर्जी बिलिंग के चांसेस हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं लूप होल्स में, वही सब आपको लिखने हैं। तो आपको पॉइंट्स के लूप होल्स क्या चैलेंजेस हैं, इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हो सर, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। लूप होल्स के साथ साथ चैलेंजेस को भी आप जोड़ सकते हो। वैसे चैलेंजेस शायद अगर आप कंक्लूजन में लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा, कंक्लूजन में भी आपको नहीं लिखना है। आप मेन बॉडी ख़त्म हो रही है, कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा, लास्ट में आपको चैलेंजेस लिखने हैं, ठीक है, वो बेटर इंप्रेशन देगा, ठीक है। और जैसे सोशल इशू, जैसे इसी की बात कर लूँ मैं, आयुष्मान भारत की बात कर लेता हूँ। इसका सोशल इशूज़ क्या होगा सर। आयुष्मान भारत अगर आएगा, लोगों को मॉनिटरी असेसमेंट मिलेगी, तो जो हमारे सोसाइटी होगी ना सर, उसमें हैप्पीनेस बढ़ेगी। लोग हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, तो हैप्पीनेस बढ़ेगी। दूसरी बात, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये होगा कि जो हमारे यहाँ जो भी पॉवर्टी है, पॉवर्टी रेट कम होगा सर। हमारे यहाँ जो भी पॉवर्टी है, पॉवर्टी रेट काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होगा। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में जो 2 मिलियन पीपल हैं, 2 मिलियन पीपल डाइड, 2 मिलियन पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटेबल डिजीज, ट्रीटेबल डिजीज, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटेबल डिजीज।
ट्रीटेबल डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। मतलब उनका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो बच सकते थे। तो सबसे बड़ी लेकिन उनके पास सर इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं होता, तो कुछ पैसे तो वो खर्च करते हैं, उसके बाद जब उनके पास नहीं होता है तो फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमारा इसमें इम्प्रूव करेगा। दूसरी बात रिलीजियस एस्पेक्ट क्या होगा सर, इसके आयुष्मान भारत आया, इसके रिलीजियस एस्पेक्ट क्या होंगे, इससे जैसे कोई भी किसी भी कास्ट का कोई भी पर्सन हो तो उसमें भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो एक सौहार्द की भावना जो होती है वो हमारी कंट्री में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये रिलीजियस एस्पेक्ट, इसी तरह हमको पॉइंट्स को रिलेट हम एक कुछ हिंट दे रहे हैं आपको। अभी आगे चीज़ें आएंगी तो और चीज़ें क्लियर होंगी, परसेप्शन और क्लियर होगा। वैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ सर। एक्चुअली ऐसे लिखना क्या है, ऐसे में लिखनी किस चीज़ को है, वो चीज़ यहाँ से है। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस सम फिगर। आप अभी मेन बॉडी चल रहा है सर। इंट्रोड्यूस सम फिगर्स। फिगर्स मतलब फैक्ट्स। आपको कुछ फैक्ट्स लिखने हैं। मैंने जितने भी टॉपिक बताया, चाहे वो आयुष्मान भारत रहा हो, या फिर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, या फिर मैंने उज्ज्वला योजना के बारे में बात की, सब में मैंने फैक्ट से बात की है सर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने सब में फैक्ट से बात किया है, और यही फैक्ट हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। दिस इज द फैक्ट, कि फैक्ट ही आपको भीड़ से अलग करेंगे, ये खुद में एक फैक्ट है और हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। आपको कुछ रिपोर्ट्स डालनी होगी। अब जो मैंने 2 मिलियन डेथ बताया था पर ईयर, ये एक रिपोर्ट है सर, मूडीज रिपोर्ट है ये। दिस इज मूडीज रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है सर ये मूडीज रिपोर्ट है, जो कि दी गई थी कि 2 मिलियन पीपल की डेथ होती है, डाई पर ईयर। सॉरी सर, ये मूडीज रिपोर्ट नहीं है, ये लैंसेट रिपोर्ट है। लैंसेट रिपोर्ट है। 2 मिलियन पीपल डाइज पर ईयर बिकॉज ऑफ ट्रीटेबल डिजीज, लैंसेट रिपोर्ट है। मूडीज रिपोर्ट क्या है कि जैसे आपका डिजिटलाइजेशन आया, तो मूडीज रिपोर्ट यही थी कि उनकी जो रिपोर्ट आई थी कि 0.8% जो इंक्रीमेंट हुआ हमारे टैक्स में, ये मूडीज ने इस चीज़ को दिया था। मूडीज रिपोर्ट जो आई थी, आप इस फैक्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब हमसे डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछे तो इस रिपोर्ट को आपको वहाँ पर यूज़ करना है, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फैक्ट और रिपोर्ट्स इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है जो भी हमारी स्कीम आई है उसके प्रोज और कॉन्स को लिखना है सर। उस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, उस स्कीम के नुकसान क्या हैं, किस पे, सोसाइटी पे, उसके बारे में लिखना है। अच्छा सर, जो स्कीम आई है उसके रीच आउट क्या है, उस स्कीम कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल हो रही है और कहाँ तक वो पहुँच रही है, कहाँ तक वो सक्सीड कर रही है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है चैलेंजेस। जो भी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक चाहे वो सोशल इशू पर हो, चाहे वो आपका करंट पर हो, करंट इन द सेंस जैसे आपकी स्कीम हो गई, ठीक है, तो उसके चैलेंजेस क्या हैं। सोशल इशू जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट कई योजनाएं ला रही हैं, कई स्टेप्स स्टर्न एक्शंस भी ले रही है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। ठीक है, और जैसे पॉक्सो एक्ट वगैरह है, ये सब भी गवर्नमेंट बना रही है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन सर इसके चैलेंजेस भी बहुत कुछ हैं, और जो स्कीम आ रही है उसके चैलेंजेस क्या हैं,
तो आपको वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम बात करें तो सर कंक्लूज़न। अब हमारा लास्ट है कंक्लूज़न लिखना है। सबसे बड़ी बात, आप जब कंक्लूज़न पे आओ ना सर, तो आपको करना क्या है कंक्लूज़न में। पहली बात तो कंक्लूज़न आपका शॉर्ट होना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। मतलब क्या कि जब आपको 200 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो कहीं ना कहीं जब आपके पास 230 वर्ड्स हो जाए ना, 230 टू 235, सर जब आपके पास इतने वर्ड्स हो जाए ना, तो आप कोशिश ये करो कि आप कंक्लूज़न पे आ जाओ, क्योंकि कंक्लूज़न में भी आपको सजेशन देना होगा, आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। और हो सकता है कि अगर आपके पास कोई कोटेशन हो, तो अगर कंक्लूज़न को आप कोटेशन से एंड करो तो ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। तो 230 टू 35 वर्ड्स के बाद हमको कंक्लूज़न को स्टार्ट कर देना है, अदरवाइज़ आप 275 की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका 5 जो लाइन है, 5 लाइन्स तो आपके लेंगे ही मिनिमम। और 5 लाइन्स का मतलब 5 लाइन से ज़्यादा ही लेगा, 5 से कम नहीं लेगा, 6-7 लेगा। ये जो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न में आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है कंक्लूज़न में, आप कभी निगेटिव मत होना। कंक्लूज़न किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी गवर्नमेंट सपोर्टिव। बार बार कह रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, यू हैव टू बी गवर्नमेंट सपोर्टिव। सर अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। निगेटिव टॉपिक भी निगेटिव निगेटिव रहेगा, आपको पता है ये निगेटिव टॉपिक है और निगेटिव थॉट्स आपके पास है उसके लिए, बट फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉजिटिव रहना है, कि लास्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन, बट लास्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्ट इंप्रेशन। तो आपका लास्ट इंप्रेशन है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। तो इस तरह से कंक्लूजन को हमको फाइनल बाइंड अप करना है। तो सर आज हमने डिस्कस किया कि एस्से को कैसे लिखना है, एस्से या लेटर जो भी है उनके बारे में पूरा एक समराइज हमने देखा कि कैसे कैसे उनको कैटेगराइज किया गया है। हर चीज़ के बारे में एक अलग अलग पार्ट में उनके मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, हर पॉइंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं। तो जो भी परसेप्शन बनाया गया था कि सर ऐसा अगर कर दिया जाए तो इवेलुएट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवेलुएट होती हैं पूरी तरीके से, आपकी कॉपी इवेलुएट होगी। आपकी कॉपी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में इवेलुएट नहीं होगी, जब आपने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट पेज है। आपकी कॉपी तब इवेल्युएट नहीं होगी जब आपने यहाँ पर रोल नंबर नहीं डाला हो, सिग्नेचर ना किया हो, यहाँ पर थंब ना लगाया हो, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट ना किया हो। सर इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है जब आपकी कॉपी इवेल्युएट ना हो। इसलिए इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस कर लो कि 4-5 चीज़ें, 4-5 कॉलम है, आई थिंक 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं जो आपको वहाँ पर फर्स्ट पेज में टैकल करना है। उसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है कि आपकी कॉपी इवेल्युएट ना हो। और जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनको भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर इसको कर पाओ। और जैसा कि मेरा रहा 71 मार्क्स, और आप भी उसको स्कोर कर पाओ, निश्चित तौर पे करोगे, ये मेरी गारंटी है। सर द बेस्ट कंटेंट दूंगा, और गारंटी लेता हूँ नंबर 1 का कंटेंट दूंगा। बस बाकी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे बड़ी बात, जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच।